जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चुनावी सरगर्मी राजस्थान में बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव के लिए टिकट के लिए प्रत्याशियों में होड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक ऐसे ही बीजेपी से प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं विक्रम यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये चाहूँगी कि जो भी दर्शक आज ATL के ज़रिए आपसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगी। आखिरकार कब से आपने राजनीति में रखा अपने कदम? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय हिंद। मैं पिछले 13 साल से अपने पार्टी से जुड़ा हूँ। हर तरीके से मैं एक आम कार्यकर्ता भी रहा हूँ, बीजेपी का युवा मोर्चे का मंडल भी रहा हूँ अध्यक्ष, और मेन बॉडी मंडल अध्यक्ष का महामंत्री भी रहा हूँ। और फिर मैं आ गया ज़िले में OBC मोर्चे का, जब हमारा दोनों ज़िला एक होता था, दक्षिण और उत्तर, तो उसमें मैं ज़िला महामंत्री भी रहा हूँ OBC मोर्चे का। उसके बाद में मैं ज़िला कार्य समिति सदस्य भी बन गया। और जैसे जैसे पार्टियों ने मेरे पास जिम्मेदारी दी, मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं उस पे हर मोर्चों पे खरा उतरा, पार्टी के लिए मैं तत्पर खड़ा रहा। तो उसके बाद में हमको अब जिला संयोजक बना दिया खेल प्रकोष्ठ का अलवर उत्तर ने। और उसके बाद में अब जो अपनी यात्रा निकली, पहले जन आक्रोश जो हमारी पिछले दिसंबर में जो निकली थी पूरे राजस्थान में, उसका सह संयोजक भी था। और हमने यात्रा को बेखूबी से पूरा 1 महीने के लिए हमने निकाला। हर गांव ढानी गए और लोगों की कांग्रेस की जो विफलता 4 साल का था बैकग्राउंड, उसको रखा। ये उन्होंने नाकाम किया है, ये उन्होंने किया है। तो उसके बाद में अब जो नई सहेगा राजस्थान जो चल रही है हमारे राजस्थान में, तो इसमें मैं विधानसभा का संयोजक नियुक्त किया। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैंने वो भी 20 दिनों से पिछले हर गांव ढाणी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर शहर में हर पर्चा बांटना, हर तरीके से पीला चावल बांटना, जयपुर चलने के लिए। तो हम वहाँ 1300 कार्यकर्ते भी गए तियारा विधानसभा से। तो हम बराबर निरंतर पार्टी का कार्य कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी के नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान को कांग्रेसी जो हैं वो जनता को गुमराह करने का अभियान बताते हैं। नहीं, अब देखो, हमने जनता के पास गए, सारा काम बताए, जो भी उन्होंने कर रहे हैं, बहन बेटियों के पर अत्याचार होता है। अब ये जैसे ये हमारे राहुल गांधी जी आए थे चुनाव के दौरान अलवर में मालाखेड़ा, तो वो 1 से 10 गिनती गिन के गए थे जो किसानों का कर्ज माफ़ होगा। तो आज तक किसानों का 10,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। 2 लाख की तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे दलितों के उत्पीड़न में, मतलब हर मोर्चों पे 19 बार पेपर लीक होना, सबसे बड़ी बात कांग्रेस की 19 बार पेपर लीक होना, ये भी सारा कांग्रेस का वो रहता है। अपने उदयपुर में टेलर का गला के रेत कर हत्या, और अपने हमारे हिंदू समाज की वो निकल रही थी, तो उन्होंने भी वो करना, मतलब कांग्रेस मंदिर को तोड़ना, हर तरीके से, मतलब सालासर का गेट तोड़ना। इन कांग्रेस वालों ने तो ऐसा काम किया है जो अपन सोच भी नहीं सकते। और हर मोर्चों पे तो वो फेल होने का काम किया है उन्होंने। कोई से मोर्चे पे चल के देख लें, अपन देखते हैं गरीब किसान का बेटा अपने बेटे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजता है, तैयारी करने के लिए भेजता है। वो क्या करता है, वो भी फिर ये करता है, हाँ भाई ठीक है, लाख रुपए लगा दिया किसी से ब्याज देने में लेकर, और 1 साल की कड़ी मेहनत करके वो चालू कर देता है अपना काम। उसके बाद में पेपर हो जाता है, बाहर निकलते हैं गेट से, क्या कहते हैं कि पेपर लीक। अब वो 1 साल तो वो गई, और जो उनके गरीब आदमियों के पास जो पैसे थे वो कहाँ से लेके आए? अब वो गए, वो तो 3-4 साल को बैक गए ना। तो कांग्रेस सरकार ने, एक देखो सांचौर में देखो, एक गाँव थे 100 SI सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। क्या पूरा राजस्थान में वही एक गांव ऐसा है क्या? 100 सब इंस्पेक्टर एक गांव से भर्ती होना कितनी बड़ी बात है। क्या और जिलों में नहीं है? ये सारा देखते हैं। जो गोविंद सिंह डोटासरा है, जो उनका अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो किया है वो पूरा देश जानता है। ऐसा एक भी वो नहीं है जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने सारे अपने रिश्तेदारों को RS RDS सारे अपने रिश्तेदार को ही भरा है। तो इन्होंने कोई इंडिविजुअली आदमी नहीं करा, कोई बच्चा मेहनत करके तो वहाँ पे पहुँच जाए।
तो इन्होंने तो ये हर मोर्चों पे, अब हमारे मोदी जी ने 9 साल में जो काम कराए, हम गांव-गांव ढन गए थे, उसमें ये था हमने ये काम कराए, हमारे पास है पूरा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हमने ये कराए, अब हमने कुछ कराए जब भी तो हम गांव-गांव ढन गेल पर्चो बांटते डोल रहे हैं, हर कार्यकर्ता के पास डोल रहे हैं, हर आम नागरिक के पास डोल रहे हैं, और इनके कारनामों को हम दिखा रहे हैं इन्होंने 4.5 साल में क्या क्या है, उनके भी बांट रहे हैं हम, भ्रष्टाचार क्या 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 है पूरे राजस्थान में, वो हमारा चल रहा है पूरा डिजिटल में हर तरीके से। तो ये तो हर तरीके से वो रहे। मानगढ़ में जिस तरह से राहुल गांधी आए, उन्होंने जो है वो जनता को संबोधित किया, किस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस को राहुल गांधी ने एक चुनावी शंखनाद फूंकने के लिए राजस्थान को वो दिन चुना, इसके क्या मायने निकालते हैं? देखो, आदिवासी हमारे हैं और रहेंगे। ये कांग्रेस सरकार और ये राहुल गांधी की सरकार जो होती है, ये तो एक जातियों में बांट रही है। हमारी सरकार कभी जातियों में नहीं बांटती, हमारे जो पूरे इंडिया में जो रह रहे हैं उनको एक सम्मान कर रही है हर तरीके से। ये तो कोई से अब बताते हैं इन्होंने योगी का होगा, गोरखनाथ जी का वो बना दिया, बोर्ड बना दिया, आपका भी बोर्ड बना है, यादव बोर्ड बना दिया। तो देखो ये अलग अलग बना रहे हैं, तो अलग अलग बना रहे हैं तो जातियों में बांट रहे हैं। आप खुश नहीं श्री कृष्ण बोर्ड बना? मैं खुश हूँ जो हमारा ये बोर्ड बना है कृष्ण बोर्ड। ये तो देखो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान सभी के हैं। अरे इसका बोर्ड बनाया, देखो हम भी उसका वो करते हैं, अच्छा है। तो बोर्ड बनाया है तो कम से कम एक कृष्ण भगवान अपने सभी के हैं, अब उनकी कम से कम एक विकास तो होगा। अब विकास कहाँ से होगा? कुछ इनके खजाने में होगा जब तो विकास होगा। विकास तो हम ही तो कराएंगे। हमारी सरकार आ रही 2 महीने पीछे, 3 महीने पीछे। बोर्ड पे बोर्ड बना दिए गए, बजट नहीं है। बजट नहीं है, इन्होंने सिर्फ कागजों में कर दिए और इनके पास दुकान में कुछ सामान नहीं है। एक वो छोटी बुक थी ना, तो इनके पास कुछ सामान नहीं है, तो ये होता है। अब ये देखो हमारा ये 9 साल मोदी जी वाला है, तो हमारे इसमें बुक है छोटी, तो इन छोटी बुकों में हमने सारा सब कुछ मोदी जी ने सारा लिख रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। हम इनको गांव-गांव ढन गेल बांट रहे हैं, और ये हमारा 9 साल का है पूरा, ये इनको भी हम पूरे गांव-गांव ढन गेल कर रहे हैं। तो इन तरीक़ा से सारा हमने कुछ किया है, जब तो कुछ वो है। और ये इन कांग्रेस सरकार की फैल की वो जो ना सही का रास्ता हमारा वो चल रहा है, वो हमने सारा इनका बायोडाटा इसमें इंक्लूड है, सारा है। भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम दलितों आदिवासियों का लूटता स्वाभिमान उन्होंने किया, तुष्टिकरण की राजनीतिक है, बदहाली तो किसान है, अपराध बेलगाम है, मतलब इसमें सब कुछ है जो इन्होंने किया है। पेपर लीक, प्रशासन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त, युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान, दलित, आदिवासी स्वाभिमान, हिंदुओं की आस्था, इनमें सारे में सरकार फेल है, जीरो है। सर सर्वे तो कुछ और ही कह रहे हैं। सर्वों के मुताबिक तो यहाँ की राजस्थान की जनता जो है वो बेहद खुश है। गहलोत सरकार की जो 10 स्कीमें उन्होंने निकाली हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। अब तो स्मार्टफोन भी महिलाओं को देके स्मार्ट बना दिया है। अब देखो आप, अब ये कह रहे हो 10 स्कीम इन्होंने निकाली है, एक स्कीम इन्होंने ये भी निकाली है 100 यूनिट बिजली की, ये भी इनकी बसों पे ऐड हो रहा है। सारे पैसों गहलोत जी ने अपना फोटो लगा रखा है, बसों पे ऐड कर रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री, जो कि इन्होंने अपन 2 साल का पहले का बिजली का बिल उठा के देखें और आज का बिजली का बिल उठा देगा, सेम आ रहा है, कोई अंतर नहीं है, इनका कोई अंतर नहीं है। मामला वही है, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया वो हो गया, सरचार्ज कहाँ ख़त्म कर दिया, अब भी आ रहे हैं सरचार्ज उठ के। और ये कहते हैं जहाँ पे 2020 की 20 HP की जो मोटर होती है और जो 1000 फुट से नीचे पानी होता है, उनका जो यूनिट होती है उनकी ऊपर की यूनिट लगेगी नहीं, नीचे की यूनिट लगेगी। क्या अपना तिजारा विधानसभा को छोड़ के और कोई सी विधानसभा में चले जाओ, सब कहीं नीचे पानी है, सब कहीं नीचे 20+ की वो है, तो वहाँ पे भी तो आ रही है वो, तो वहाँ पे वो किसानों को बिजली का बिल दे रहे हैं। तो बिजली का बिल अगर इन्होंने माफ़ करना है तो क्लियर कह देना भाई, हमको तो किसानों के लिए चाहिए। वो नगर परिषद अलवर में रह रहे हो, नगर निगम में, चाहे नगर पालिका तिजारा में रह रहे हो, नगर पालिका टपुगड़ा में, नगर परिषद भिवाड़ी में, तो फ्री करना है किसानों के लिए। तो और जो इनका 200 यूनिट 100 यूनिट के लिए कर रखा है, तो फ्यूल चार्ज क्यों जुड़ के आ रहे हैं? वो भी जुड़ के आ रहे हैं, इन्होंने कहाँ करा है। दूसरी बात जो उन्होंने बता रहे हो आप, इनका अब आप बता रहे हो कि इन्होंने 10 स्कीम लॉन्च की है, वो स्कीम इनकी खाली कागजों में चल रही है। हमारे देखो आप मोदी जी ने क्या क्या स्कीम, आयुष्मान योजना है जो
जो कि ये राज्य सरकार कभी चालू नहीं करती। जल जीवन मिशन योजना है, हर घर गैल जल जाना है, हर घर गैल नल लगना है। ये आधा से ज़्यादा इन्होंने बजट नहीं वो कराया अभी इतनी धांधली हुई है। कल परसों भी एक्शन पकड़ा है, हमारे महाराज जी बाबा बालकनाथ जी ने इनका मुद्दा उठा रखा है, जो कि एक्शन को भी पकड़ा है। इतना लिप्त हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने घोटाला में विद्युत में पकड़े गए हैं जल जीवन मिशन में। ये क्या काम करा रहे हैं? कुछ नहीं काम करा रहे हैं। हमारे मोदी सरकार जी ने जो काम कराया है कि वो घर गैल नल लगाया है, अब करेगी तो राज्य सरकार काम, केंद्र सरकार थोड़ी कर देगी। अब पर ये लोग टेंडर नहीं छोड़ते हैं। अब हम कई गांवों में जो दौरा किया ग्राम पंचायतों में, तो इनका ये था कि हमारे पास टेंडर हुआ पड़ा है, ठेकेदार नहीं आए अभी। ठेकेदार कहाँ से आए? कुछ ठेकेदार एक दो किस्त डाले जब भी तो ठेकेदार निकले। इनका मामला ही सारा उल्टा है, चैप्टर क्लोज है इनका। अब इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। अब एक छोटी गाड़ी में आएंगे, फॉर्चूनर टाइप की में 5 वो रहेंगे। इनका नाम सत्य होने वाला है। इनका 3 महीना पीछे इनकी दुकान में कुछ सामान नहीं है, ये अपने बोरी बिस्तर बांध के पार जाएंगे। हमारी स्पष्ट आ रही है, हमारे 170 प्लस हमारे विधायक आएंगे। सर, आपने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है, आप टिकट मांग रहे हैं, आपकी दावेदारी का आधार क्या है? हमें दावेदारी का है, हम पिछले अब जो हमारे ये कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जो इनने कारनामा किया है, हम उनका पूर्ण तौर के हर मोर्चों पे जाके इनकी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणे ढाणे जा रहे हैं, हम लोगों के काम करा रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद है कि पब्लिक को हर गांव ढाणे ढाणे जाके इनका वो करो। महाराज जी भी हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे दौरा किया है, हर ग्राम पंचायत पे जो इनका महाराज जी का सांसद का फंड है वो वहाँ जाके वितरण किया है, लोगों की समस्या सुनी है। तो इनका तो ये का मामला है। रही हमारी बात, हमने तो ये जब पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो टिकट तो मांगने का हर आदमी का हकदार है, लोकतंत्र है। तो दूसरी बात है, हम भी अब माँ के पेट में तो सीख के कुछ आते नहीं है। तो अब मान ले हमने भी 12-13 साल होगी इसमें लगी पार्टी में, तो हम भी ये सोच लेते हैं चलो जब हर आदमी का हक है तो ले हमारा भी क्यों नहीं होता है। हम भी इस पार्टी के लिए समर्पण है, हम तो हर तरीके से पार्टी के लिए समर्पण है और रहेंगे और रहते आए हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जी के काम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो विधायक जी ने काम कराए हैं मौजूदा ने, उसके लिए तो अपन ये देखते हैं जो सामने किया है। जैसे बताते हैं, हमने जिला तिजारा बनवा दिया। अब हम तो जम माने जब 2-4 ऑफिस जिले के हमारे तिजारा में भी स्थापित करें। जो भिवाड़ी में हमारा एसपी बैठा है वो तो पहले का बैठा है। जिला अस्पताल बना रखी पहले की बना रखी है, और एससी ऑफिस बना रखा है पहले का बना रखा है। मान ले वो महीना 2 महीना पहले घोषणा कर दी। हम तो विधायक जी से, अब आप विधायक जी ने ये हमारे ज़िले के लिए घोषणा कराई, तो हम तो विधायक जी से ये और कहेंगे कि आप हमारा जो ज़िला खैरतल और तिजारा में आपने नाम जोड़ा है, उसका आधे ऑफिस हमारा तिजारा हेडक्वार्टर पे भी स्थापित कराओ, जब तो पब्लिक थोड़ी सी खुश होगी। अब मान ले सारे ऑफिस वहाँ चले जाएं, खाली हमारा तिजारा का नाम रह जाए। मुख्यालय, चलो मुख्यालय खैरतल रह रहा है, अब और तो ऑफिस खुल सकते हैं ना तिजारा हेडक्वार्टर में, आधे तो खुल सकते हैं ना। अब जैसे बहरोड और कोटपुतली का बीच का है, तो उनकी बीच की दूरी में बीच का ही डिस्टेंस पनियाला मोड़ के आसपास उनका हेड ऑफिस बन रहा है, तो उनका दोनों का ही तो हो गया ना। अब हम तो विधायक जी से यही कहेंगे कि उनका जो हमारा आधा ऑफिस है, चलो कलेक्टर वहाँ बैठेगा, जो और ऑफिस है उसको तिजारा में स्थापित करो। जो हमारा भिवाड़ी में स्थापित हो गया उनको तो रहने दो, वे तो रहेंगे, अब और तो स्थापित कराओ। पब्लिक देख रही है आपका जो काम है, सारी पब्लिक देख रही है, तिजारा विधानसभा अलवर जिला देख रहा है पूरा। तो आप इसे उनका एक अचीवमेंट मानते हैं उनके अब तक के कार्यकाल का कि नहीं मानते? देखो मैम, विधायक है तो अपना देखो उसका दायित्व बनता है काम कराने का जनते का। अब और तो कोई कराएगा नहीं, तो कराए हैं जो इन्होंने वो पब्लिक को दिख रहा है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। अब इनने कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो ये 2 साल पीछे तो इनकी सरकार 2 महीना पीछे तो 2 महीना अगले 15 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। 15 अक्टूबर के आसपास जब आचार संहिता, इनकी दुकान कुछ नहीं है, चैप्टर क्लोज है। मैं तो यही आग्रह करूंगा विधायक जी से भी कि अगर आपने तिजारा का नाम जोड़ा है इसमें, तो इसको आधे ऑफिसों को इधर लेके आओ आप। जब तो देखो तिजारा है जिला, और नहीं आप पहले की बात करते हो, वहाँ के अपने भिवाड़ी के लिए जो आपने ऑफिस खोल रखा है वो तो पहले भी था।
अब खोलो, हम जब माने। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं, मतलब जो आप जिन्हें लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? देखो, हमारे क्षेत्र की एक तो जो ये हमारा यहाँ पे एक मेवात का सबसे बड़ा वो गढ़ है। हम तो ये है, एक तो हमारा यहाँ शांति और अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे। और हमारे गांव में रोड इतने कमियां हैं, विभिन्न रोडों की, हमारे गांव ढाणी गेल भी बहुत ज़बरदस्त कमियां हैं। और हम तो भिवाड़ी को, टपूगड़ा को और तिजारा को हमारा को इतना वो करेंगे। हमारे अभी 2 साल 3 साल पहले हुआ था एक मेट्रो का सर्वे, जो कि एक धारोड़ा स्टेशन है उसका, तो उसको भिवाड़ी का नाम जोड़ा जा रहा है। तो उसको भिवाड़ी के अंतर्गत होते हुए एक शटल जो ट्रेन चल रही है वो पारित हुई है मेट्रो, तो उसका टोल तक तो पर होगी उनकी फीडबैक वगैरह जो भी उनका वो होना था। और अब आएगी वो गैलपुर तक के लिए, महाराज जी ने 2 साल के लिए 2 साल पहले बोली थी। कोशिश है वो भी आए और विकास तिजारा हमारा ऐसी तरक्की पे जाए जो अपन सोच भी नहीं सकते। बड़ा स्टेडियम भी हो, हम तो हर तरीके से ये चाहते तिजारा हमारा 200 विधानसभाओं में सबसे ऊपर हो और अव्वल हो, ये हमारा बोल है। आखिरी में आप चुनाव से पहले अपने लिए प्रदेश की जनता के से कुछ अपील करना चाहते हैं? देखो, अब हम तो क्या है, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। प्रदेश की जनता से तो क्या अपील करेंगे, पर ये प्रदेश की जनता से ये अपील ज़रूर कर सकते हैं कि प्रदेश की जनता ने ये देख लिया पिछले 4.5 साल थे इन अपने कांग्रेसियों ने कितना तो हमको ठगा है, कितना हमको लूटा है, कितना हमारे ऊपर अत्याचार किया है, कितने हमारे युवाओं को पीटा है पटक पटक के। अभी हमारे युवा मोर्चे का प्रोग्राम था, एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, वहाँ विरोध कर रहे हैं तो उसको लाठी डंडों से पीट रहे हैं। तो कांग्रेस की इस कार्यशैली को हमारे प्रदेश की जनता पिछले 4.5 साल से झेल रही है और अब उनको जवाब देने का हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि हमारी 200 विधानसभा सीट हैं, तो हम तो यही अपील करेंगे कि 200 विधानसभा सीटों पर जहाँ पे हमारा कमल का प्रत्याशी हो तो उनको सभी को 90% प्लस वोट करके उनको सभी को विजय बनाए, जो इनका एक गाड़ी में छोटी में आके इनका राम नाम सत्य होके चले जाएं। तो ये थे हमारे साथ विक्रम यादव जी, जिनका कहना है कि आने वाले चुनावों में जनता कांग्रेस को सबक ज़रूर सिखाएगी, क्योंकि जिन्होंने अभियान इनकी पार्टी ने निकाला है, नहीं सहेगा राजस्थान, इसका असर आने वाले चुनावों पर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। मेरे सहयोगी हरीश के साथ मैं साक्षी गुप्ता, ATL न्यूज़।